अब हम बात करने वाले किसके बारे में, भारतीय संविधान के जो स्रोत के बारे में बात करने वाले, कौन कौन से स्रोत कहां से लिए गए उसके विषय में बात करना है। मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में 75% जो स्रोत है वो कहां से लिया गया, 1935 के एक्ट से लिया गया, 1935 के अधिनियम से लिया गया, भारत शासन अधिनियम। कम से कम माना जाता है कम से कम 250 अनुच्छेद सीधे डायरेक्ट तौर पर यह थोड़ा परिवर्तन करके अपना लिया गया है, किसके अधिनियम से, 1935 के अधिनियम से। इसीलिए हम इसमें बात करेंगे। हमारे संविधान को फूलों का गुच्छा कहा जाता है, हमारे संविधान को ईंटों का ढांचा कहा जाता है, हमारे संविधान में यह भी कहा जाता है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, यानी कि हमारे संविधान को बनाया गया एक इमारत अलग अलग जगह से स्रोत लेकर। तो सही बात है, इसके विषय में हम बात करेंगे और हम इसमें इधर देखेंगे कुछ हमारे को जो पॉइंट याद करना है उसके विषय में देख लेंगे। हमारे विश्व में जितने भी देश है कहीं ना कहीं हम जरूर कुछ न कुछ लिए। बी.एन. राव साहब के विषय में बता दूं जरा आपको मैं। बी.एन. राव साहब और जो थे उन्होंने 60 संविधानों के बारे में अध्ययन किया। उनमें क्या देखा होगा, उनमें कुछ ऐसी बातें तो जरूर देखी होगी ना जो हमें अपनाना चाहिए, है ना। गरिमा का अधिकार, इज्जत के साथ रहने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब क्या है, ये सब अधिकार हैं जो हमने अलग अलग देशों से अपनाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, भारतीय संविधान के स्रोत। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने कुछ क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट करे हैं। पहला क्वेश्चन है, फूलों का गुच्छा क्यों कहा जाता है भारतीय संविधान को, ईंटों का ढांचा क्यों कहा जाता है भारतीय संविधान को, या हम ये ऐसा क्यों कहते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, इससे बनाया गया हमारा इमारत है, ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन है। देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से इसमें कम से कम क्या लिया था, 75% स्रोत जो है सीधे डायरेक्ट तौर पे उठाए गए थे, यानी कि 250 अनुच्छेद कम से कम लिए गए थे, इसको याद रखना। तो हमने कहां से क्या लिया, अमेरिका से क्या लिया, आयरलैंड से क्या लिया, रूस से क्या लिया, ब्रिटेन से क्या लिया, जापान से क्या लिया, अफ्रीका से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, कनाडा से क्या लिया, फ्रांस से क्या लिया, इसके विषय में हम जानेंगे। सबसे पहले हम अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में क्रांति हुई 4 जुलाई 1776, उसके बाद वहां पे संविधान बना और वहां के लोगों को अधिकार दिया गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौलिक अधिकार। हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है और ये जो मौलिक अधिकार का प्रावधान है वो हमने अमेरिका से लिया है। दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता आर्टिकल 124 में 124 में बात की गई कि जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की बात की गई है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर हमने बात किया, वो भी हमने वहीं से लिया, अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, आर्टिकल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भी हमने कहां से लिया, अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, ये आर्टिकल 137 में कहता है कि भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, जांच कर सकता है, पड़ताल कर सकता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। फिर उसके बाद जो है आयरलैंड के विषय में बात कर लेते हैं। आयरलैंड राज्य की नीति निर्देशक तत्व, आप आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के बीच में जाइए तो भाग 4 में जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है जी। इसमें और दूसरा जो क्या लिया गया, राज्यसभा के सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। आप पहला तो क्या लिया गया, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। दूसरा क्या लिया गया है, राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो भी प्रावधान हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से जो है लिया है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। रूस से क्या लिया है, मूल कर्तव्य लिया है। हमारे पास कितने मूल कर्तव्य, 11 मूल कर्तव्य हैं, तो ये भी हमने कहां से लिया है, तो रशिया से लिया, रूस से लिया है, इसको याद रखिएगा। और ब्रिटेन से क्या लिया है, ब्रिटेन को तो वैसे ही संसद की जननी कहा जाता है, पहली बार संविधान ही वहां पर बना था, तो यहाँ से हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया। कौन सी प्रणाली, संसदीय प्रणाली। तो हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा भी प्रणाली है, तो ये भी याद रखना। मंत्री परिषद की प्रणाली को अपनाया गया है, तो मंत्री परिषद की प्रणाली हो गया या संसदीय प्रणाली हो गया, हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो दोहरी नागरिकता है किस देश में है, आपको बताना कमेंट सेक्शन में। हमने जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कानून के माध्यम से कोई भी शासन या विधि स्थापित की जाएगी और उसके माध्यम से शासन किया जाएगा, तो हमने क्या लिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया, कहां से, जापान से। अफ्रीका से क्या लिया, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368 में, तो अनुच्छेद 368 कहता है कि संविधान में संशोधन कर सकते हो आप, ये प्रक्रिया कहां से लिया हमने, अफ्रीका से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची आपको पता होगा कि 243 जी में जो है, अनुच्छेद 243 जी में 3 लिस्ट दिया गया है, यूनियन लिस्ट यानी कि केंद्र, और दूसरा स्टेट लिस्ट, और तीसरा जो कॉन्करेंट। इसके अंदर बताया गया है कि भाई समवर्ती में क्या क्या सूची होंगे, ये सब बताया गया इसके अंदर। और ये हो
गया आपका, हाँ, शक्तियों का विभाजन के बारे में बात किया गया है। किस प्रकार जो राज्य अपने उसमें काम करेगी, राज्य तक किस प्रकार केंद्र पूरे भाग को लेकर काम करेगी, तो इसको याद रखिएगा। तो समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन, और तीसरा जो है संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की बुलाने की जिम्मेदारी भी जो है राष्ट्रपति के पास होती है अनुच्छेद 108 के तहत। इसको भी आप लोग याद रखने वाले हैं। कनाडा के विषय में समझ लेते हैं। कनाडा को एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप कहते हैं। एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप का मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार भी होगा, राज्य सरकार भी होगा, यानी संसद की बात करते हैं, यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा भी होगा। तो इसको भी आप लोग याद रखने वाले। एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप कनाडा से लिया था। फ्रांस से क्या लिया है? फ्रांस में हमने जाना कि 14 जुलाई 1789 को क्रांति हुआ और उसके माध्यम से 3 नारे उभर कर सामने आए। समानता, सभी लोग बराबर है, अनुच्छेद 14 के तहत सभी लोग बराबर है कानून के समक्ष, तो समानता लिया है। स्वतंत्रता 19 से लेकर 22 तक लिया है भाई हमारे अनुच्छेद में। और एक है बंधुत्व, सभी भाईचारे के माध्यम से देश में रहेंगे। ये हमने कहां से लिया, ये मैंने आपको टोटली जो है बता दिया। तो एक बार दोबारा, अमेरिका लिया, आयरलैंड, रूस, ब्रिटेन, जापान, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस। तो ये सब तत्व हमने स्वीकार किए हैं। अब हम बात करते हैं इधर थोड़ा सा, संविधान की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। और इसमें जो है बेसिकली हम कहते हैं हमारे जो जेबी कृपलानी साहब थे, उन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना था। कब? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, परमानेंट, और देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश के पहले क्या बने थे? आपके जो प्रेसिडेंट बने थे, ये भी याद रखना। तीसरी बैठक कब हुआ? तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ और इसमें पंडित नेहरू जी, कौन? पंडित नेहरू जी, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। भारतीय संविधान की उद्देशिका का जो है अधिकार क्या बना? आधार बना। तो ये हमारा जो प्रियम्बल था उसका क्या बना? एक आधार बना, इसको याद रखना। और इसको 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया। इसके बाद संविधान कब बना हमारा? संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बना, ये आपको याद रखना है। और इसमें जब बना हमारा संविधान तो 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग था और 8 अनुसूची था। इसको भी आप लोग याद रखने वाले हैं। संविधान लागू कब हुआ? संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और क्यों लागू हुआ? तो मैंने बताया था कि हमारा जो 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज की बात हमने की थी, इसीलिए हमारा जो है संविधान इसी दिन को तय किया गया था। और हमारे पूरे संविधान को लिखने का काम किसने किया था? तो वो प्रेम बिहारी रायजादा थे, तो इन्होंने लिखा था। पूरे संविधान का डिजाइन किसने बनाया था? तो उन्होंने बनाया था सुंदरलाल बोस ने। भाई हमारा संविधान कितने केजी का है? तो 3.75 केजी का है। और कितने पैसे खर्च हुए? तो 64 लाख रुपए खर्च हुए। कितने साल लगे थे हमारे संविधान को बनाने में? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो है समय लगा था। तो ये सब हमने यहाँ पे बात की हमारे संविधान के बारे में, बेसिक ये बातें। कितनी बैठकें हुई थी? 166 बैठकें हुई थी। ये भी आप लोग जो है लिख लेने वाले हैं, ठीक है। कितनी कमेटियां बनी थी? कितनी कमेटी बनी थी भाई? तो 8 कमेटी मेनली बनी थी। कितने कमेटी? 8 कमेटी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब मैंने आपको मोटा मोटी यहाँ पे समझाने की कोशिश इस स्लाइड में किया है।